कर भी है। ज्योति को पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया। ज्योति मल्होत्रा को लेकर पुलिस और एजेंसियों की जांच में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ज्योति का पाकिस्तान प्रेम तो जगजाहिर है, लेकिन अब जांच में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ज्योति के चीन और बांग्लादेश से भी कनेक्शन होने की बात सामने आ रही है। ज्योति मल्होत्रा को लेकर चल रही जांच में अब तक क्या क्या खुलासे हो चुके हैं और बांग्लादेश और चीन के साथ क्या ज्योति का वाकई में कोई वास्ता था, देखिए इस रिपोर्ट में। ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान वाला प्रेम, जांच में रोजाना चौंकाने वाले खुलासे। पाकिस्तान के बाद ज्योति का नया कनेक्शन, बांग्लादेश और चीन से भी कनेक्शन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश विदेश में सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है। इसी सिलसिले में सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आए जासूसी के आरोप में कम से कम 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों में सबसे टॉप पर ज्योति मल्होत्रा का नाम है। ज्योति मल्होत्रा पिछले कई दिनों से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर थी। सबूत जुटाने के बाद ज्योति मल्होत्रा को 17 मई 2025 को हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। ज्योति से पूछताछ के दौरान कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि ज्योति कई बार पाकिस्तान गई। वो पाकिस्तान के अधिकारियों के संपर्क में थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ज्योति पर पाकिस्तानी अधिकारियों को देश की खुफिया जानकारी देने का आरोप है। जासूसी मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी दानिश से हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कर्मचारी हरकीरत सिंह ने मिलवाया था। पुलिस हरकीरत से बरामद किए गए 2 मोबाइल फोन की भी गहनता से जांच कर रही है, ताकि इस पूरे नेटवर्क और उसके सदस्यों की पहचान की जा सके। हरकीरत भी ज्योति के संपर्क में था और उसके रोल की भी जांच पड़ताल जरूरी है। ज्योति का पाकिस्तानी अधिकारियों से कनेक्शन को लेकर जांच गहनता से जारी है। तो इसी बीच सवाल ये भी है कि दानिश से ज्योति मल्होत्रा का कनेक्शन कब और क्यों जुड़ा। जांच में कौन से बड़े खुलासे। पाकिस्तानी जासूसी कांड की शुरुआती जांच के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा 2023 से 2025 तक पाकिस्तानी एजेंट दानिश के संपर्क में थी। दानिश ने ही ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान भेजा, जहां ज्योति की मुलाकात अन्य पाकिस्तानी अधिकारियों से भी हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच में ये भी निकलकर सामने आया है कि ज्योति ने पाकिस्तानी अधिकारी शाकिर का नाम जट रंधावा के नाम से फोन में सेव किया था, ताकि किसी को कोई शक ना हो सके। इस पहलू पर भी पुलिस जांच कर रही है। सूत्रों का दावा है कि ज्योति ने दानिश के साथ अपने चैट को डिलीट किया है। दानिश ISI का एजेंट भी बताया जाता है। पाक जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति के बैंक खातों की भी जाँच पड़ताल जारी है। साथ ही उसके लैपटॉप और फोन को भी पुलिस खंगाल रही है, ताकि नए सुराग मिल सके। ज्योति 3 बार पाकिस्तान गई थी, मगर अब जासूसी के आरोप में पुलिस रिमांड पर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान प्रेम उसके ब्लॉगर और उसकी कई वीडियो में देखा गया है। ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होने के चलते पुलिस और अन्य एजेंसियां बेहद सतर्कता और गोपनीयता से जांच कर रही हैं। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं अब ज्योति मल्होत्रा का चीन और बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आ रहा है। हालांकि ज्योति इससे पहले भी बांग्लादेश जा चुकी है और एक बार फिर से बांग्लादेश जाने की तैयारी कर रही थी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जांच में इस बात का दावा किया जा रहा है कि ज्योति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी। ज्योति पर आरोप है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर और अन्य सैन्य जानकारियां लीक की थी। पुलिस की जानकारी के मुताबिक ज्योति पहलगाम आतंकी हमले से ठीक पहले कश्मीर गई थी, जिसकी वीडियो भी उसने अपने ब्लॉगर पर अपलोड की है।
ज्योति कई बार पाकिस्तान की यात्राएं भी कर चुकी है और पाकिस्तान के लिए उसका प्रेम और लगाव उनके ब्लॉग और वीडियो में साफ झलकता है। ज्योति का पाकिस्तान के लिए उमड़ा प्रेम हम आपको अगली रिपोर्ट में बताएंगे कि उनका ये प्रेम पाकिस्तान के लिए इतना क्यों है। लेकिन इससे पहले ज्योति मल्होत्रा के वर्ल्ड टूर की कहानियां आप जान लीजिए। इस बीच ज्योति मल्होत्रा की चीन यात्रा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को उसकी चीन यात्रा पर भी शक हो रहा है। जांच टीम अब ज्योति की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की जांच कर रही है, जिसमें पाकिस्तान के अलावा चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दुबई, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन की यात्राएं शामिल हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा का मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है। अब सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि ज्योति बैसाखी का त्योहार कवर करने के बहाने पाकिस्तान गई थी, लेकिन त्योहार खत्म होने के 10 दिन बाद भी ज्योति 20 दिनों से ज्यादा पाकिस्तान में ही रुकी रही। आखिर क्यों? इसके बाद वापस लौटने के 1 महीने के भीतर ही ज्योति मल्होत्रा ने चीन की यात्रा भी की। हरियाणा के हिसार की रहने वाली फेमस यूट्यूबर और ट्रैवलर ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने एक और बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों के साथ ज्योति के कनेक्शन की जांच चल रही है। इस बीच जांच में ये सामने आया है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान और चीन के बाद बांग्लादेश जाने का भी प्लान कर रही थी। इस बात का खुलासा उसके एप्लीकेशन फॉर्म से हुआ, जिसे उसने बांग्लादेश जाने के लिए भरा था। हालांकि ज्योति इससे पहले 3 बार पाकिस्तान और 1 बार हाल ही में बांग्लादेश भी गई थी और ये बांग्लादेश जाने का ज्योति का दूसरा मौका था। सुरक्षा एजेंसी अब ज्योति की संदिग्ध गतिविधियों और यात्राओं के पीछे के मकसद को खंगालने में जुट गई है कि ज्योति फेस्टिवल के बाद पाकिस्तान में कहां गई और इस दौरान किन लोगों से उसकी मुलाकात हुई। साथ ही जांच इस पहलू पर भी हो रही है कि ज्योति मल्होत्रा की बांग्लादेश यात्रा के पीछे क्या कनेक्शन है। सुरक्षा एजेंसियां अब ज्योति मल्होत्रा की इन यात्राओं के मकसद और वहां के संपर्कों की गहनता से जांच कर रही है। यकीनन जांच में आने वाले वक्त में और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा के इंस्टा और यूट्यूब पर लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वो अक्सर अपने ब्लॉग में देश विदेश टूर की वीडियो पोस्ट किया करते थे, लेकिन पाकिस्तान जासूसी के आरोप में घिरी ज्योति मल्होत्रा साधारण से परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद इतनी लग्जरी लाइफ को कैसे जीती थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर भी कुछ बड़े खुलासे हो रहे। इससे पहले की रिपोर्ट में हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे कि आखिर ज्योति का पाकिस्तान वाला प्रेम इतना गहरा आखिर क्यों है। तो चलिए इस पर भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चर्चित यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से एनआईए और आईबी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। ज्योति की पाकिस्तान और चीन यात्राओं में खासकर पहलगाम आतंकी हमले से पहले की पाक यात्रा जांच के घेरे में है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये वो ही ज्योति मल्होत्रा है जिन्होंने अपने चेहरे को दिखाकर यूट्यूब और इंस्टा पर ब्लॉगर वीडियो बनाकर लाखों करोड़ों फॉलोअर्स बनाए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप लगने के बाद आज वो यही चेहरा लोगों से छुपा रही है। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में सवालों के घेरे में है और रोजाना इस केस में नए खुलासे हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप है, तो उनके पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ज्योति का पाकिस्तान के प्रति ये प्रेम क्यों और किस लिए है। ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर जांच जारी है, लेकिन ज्योति के पाकिस्तान कनेक्शन का एक बड़ा कारण ये भी है कि ज्योति के दादा और दादी पाकिस्तान के ही रहने वाले थे। अब सवाल ये भी है कि सामान्य परिवार की बेटी देश विदेश यात्राएं करने के दौरान इतनी लग्जरी लाइफ कैसे जीती थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसके पीछे भी पाकिस्तान के साथ कनेक्शन की बात सामने आई है। इसके इतर इस पहलू को भी समझिए। कोरोना काल में गुरुग्राम में नौकरी छोड़ हिसार लौटी जासूसी की आरोपी ज्योति मल्होत्रा के शुरुआत में बनाए वीडियो पर बहुत कम व्यूज आते थे,
ज्योति मल्होत्रा के वीडियो ना तो वायरल हो रहे थे और ना ही इनकम शुरू हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान की साफ छवि वाले वीडियो बनाकर ट्रैवल ब्लॉगिंग शुरू करने से ज्योति के दिन बहुरने लगे। देखते ही देखते ज्योति के YouTube और इंस्टा पर ज्योति के फॉलोअर्स की संख्या लाखों करोड़ों तक पहुंच गई। ट्रैवल विद जो नामक ट्रैवल ब्लॉग चैनल चलाने वाली ज्योति के YouTube पर 3.77 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा को YouTube से सिल्वर बटन मिलने के बाद उसने घर में परिवार के साथ हवन यज्ञ भी किया। ज्योति मल्होत्रा के अचानक लाखों फॉलोअर्स बढ़ने और उनकी महंगी देश विदेश की यात्राओं, साथ ही हाई क्लास होटल्स में रुकने को लेकर गंभीर शंकाएं जाहिर की जा रही हैं। जांच एजेंसियां इस बात की गहनता से जांच कर रही हैं कि एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली ज्योति, जिसकी YouTube से मासिक आय 2 से 3 लाख रुपए आकी गई है, इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल कैसे जी रही थी। हालांकि ज्योति के पिता उसकी इस वीडियो और यात्राओं के बारे में कुछ नहीं बोले, बल्कि उन्हें तो ज्योति की देश विदेश की यात्राओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ज्योति मल्होत्रा के सोशल मीडिया अकाउंट से होने वाली कमाई इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो इतनी बड़ी विदेश यात्राएं कर सके। यही वजह है कि जांच एजेंसियां फंडिंग के स्रोत का पता लगाने में जुटी हैं। इसके इतर जांच इस पहलू की भी हो रही है कि ज्योति को कई विदेशी स्रोतों से तो फंडिंग नहीं मिल रही थी, उनके डिजिटल उपकरणों और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की भी फोरेंसिक जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।